सेना प्रमुख जनरल नरवणे जी की एक किताब आती है, लेकिन किताब पब्लिक नहीं हो पाती। किताब में इंडो और चाइना के वॉर पॉलिटिकल रिलेशन का जिक्र किया हुआ होता है। अब विपक्ष को लगता है कि इस किताब में इस किताब के पब्लिक में जाने से जो बीजेपी की छवि है, उनके प्रधानमंत्री छवि है, उस पर एक नेगेटिव असर पड़ेगा। इसलिए पूरा विपक्ष ये कोशिश करता है किताब पब्लिक में जानी चाहिए। अब इसका जिम्मा उठाते हैं राहुल गांधी जी। वो किताब की एक कॉपी लेकर, एक किताब हाथ में लेकर संसद सत्र में चले जाते हैं, उसको कोट करके 2 लाइनें बोल देते हैं। हालांकि वो इस बात को भी जानते हैं कि अनपब्लिश किताब को संसद में बोलना या दिखाना उचित नहीं है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि मेरे भाषण में किताब को कोट करने से और वहाँ पर ले जाने से ये जो दूसरा पक्ष है विरोध करेगा और हल्ला होगा, और यहीं से ये किताब वायरल हो जाएगी। होता भी ऐसा ही है, संसद में हल्ला होता है और लोकसभा अध्यक्ष बिरला जी राहुल जी को बार बार रोक देते हैं, और वो रुक भी जाते हैं। वो बोलते भी नहीं है। वो चाहते तो वो अपनी पूरी बात को बोल सकते थे, लेकिन वो नहीं बोलते हैं। उनका जो मकसद होता है वो सिर्फ इतना ही होता है कि इस किताब को वायरल करना, और होता भी ऐसा ही है। आज जो हम बात कर रहे हैं, आप सुन रहे हो, सब जान रहे हैं, वो उस भाषण की वजह से ही है, उस विरोध के हल्ले की वजह से ही है। और रही बची कसर जो संसद के बाहर मीडिया बाइट होती है, उसमें पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, देखते हैं उस भाषण में क्या हुआ था। वीडियो में आगे देख। चरित्र पे बोल रहे थे, हमारे पॉलिसीज पे नहीं बोल रहे थे। ये कह रहे थे कि हम मल्टीनेशनल है। कैलाश रिज में टैंक, इनको किसने बताया आया था? किसने बताया? ये लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते आप। अध्यक्ष जी ने ना बोला है, नहीं बोल सकते। अध्यक्ष जी, आपने व्यवस्था दी है, आपने व्यवस्था दी है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का सवाल है। उसके बाद मैंने कहा ठीक है, मैं चाइना और हिंदुस्तान के बीच में जो रिश्ता है, जो लड़ाई है, उसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। आपने मुझे बोला कि आप नहीं बोल सकते हैं, नियम है। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान और चाइना की रिलेशनशिप पर ना बोलना कौन सा नियम है? ये बात प्रधानमंत्री और अब मैं इसका भी नियम बता दूं, 1 मिनट वो माननीय सर प्लीज। मैं नियम बता दूं, रूल्स। 1 मिनट आप सुनिए प्लीज।